4 digit number greater than 5000 are randomly formed from the digit 0 1 3 5 7। देखो एक कंसेप्ट याद रखो, इस चैप्टर के लिए आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। पहले क्या कह रहे हैं कि आपको ना 0 डिजिट का 1 और 3 5 7 का यूज करके 5000 से अधिक के पहले तो नंबर बनाना है, ठीक है। तो किस केस में पहले केस में रिपीटेशन अलाउ है तब, दूसरे में रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। ऑपरेशन कर रहे हैं कहीं पर, देख लो जरा, भाग रहा है क्या वो? तुम भी यार अच्छे क्वेश्चन तो उससे देखो ना, जब रिपीटेशन अलाउ है उस केस में कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से रहा। 4 डिजिट का नंबर रिपीटेशन अलाउ है, 4 डिजिट का नंबर जो कि 5000 से अधिक हो, तो पक्की बात है इनमें से इस प्लेस को भरने के तरीके दो हो गए, 5 या 7। क्योंकि अगर सपोज आपने यहाँ पे 3 फिल कर दिया और इधर 9 भी फिल कर दिए तो भी वो 5000 से तो छोटा ही होगा। तो 5000 से बड़ा नंबर करना है तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5। क्या बात समझ आ रही है? इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, कोई से भी इन पांचों में से कोई सा भी हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5। क्या बात समझ आ रही है? क्योंकि रिपीटेशन का मीनिंग क्या होता है, जो यहाँ फिल कर चुके हैं उनको दोबारा भी आप लोग फिल कर सकते हैं, पक्की बात है। और इस प्लेस को फिल करने के तरीके भी 5। इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने? 2 थे, तो 5 5 25 25 5 125 125 दूनी 250। तो कितने नंबर बन जाएंगे? 250 ऐसे नंबर बन जाएंगे जो कि 5000 से अधिक होंगे। लेकिन एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पे ये 250 में क्या कोई नंबर 5000 होगा? क्या कोई नंबर 5000 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? इस प्लेस में 5 भर दिए, यहाँ पे 0 0। लेकिन बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 5000, तो एक नंबर माइनस कर देंगे, तो कितने आउटकम हो गए टोटल? बात समझ आई? लॉजिक समझ आया? परम्यूटेशन पढ़ो, बना दिक्कत होगी आपको। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5 5, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। अगर 0 यहाँ फिल होगा तो यहाँ भी फिल कर सकते हैं। तो जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो हम फ्री होते हैं, इन पांचों को यहाँ भी किसी भी जगह फिल कर सकते हैं। चलिए ये तो आगे टोटल आउटकम। लेकिन आगे कह रहे हैं कि ऐसे नंबर होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कराओ जो कि 5 से डिविजिबल हो, जो कि 5 से क्या हो? डिविजिबल हो। ये तो टोटल आउटकम हो गए, ये कितने हो गए? टोटल आउटकम हो गए। अब फेवरेबल आउटकम निकाल, जो हम लोग ऊपर रखते हैं। सुनो जरा, 5 से क्या हो? डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल कोई तभी होगा जब इस प्लेस में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी कोई नंबर दुनिया में वही हमारा बनाए तभी डिविजिबल होगा, या तो यहाँ 0 होगा या फिर 5 होगा। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2, इस प्लेस को तो 2 ही रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते 5 और 7। फिर इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, तो 25 25 100 आ गए, पक्की बात है। लेकिन यहां से भी एक माइनस होगा, क्योंकि यहां से भी एक 5000 नंबर आ रहा होगा, पक्की बात है ना। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 99। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भैया? इस वाले की, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की 99 अपॉन, क्या ये किसी से कटेगा? 4 2 6 3 से कट रहा है, बिल्कुल। 3 3 जा 3 3 जा। एक बार आंसर चेक कर लो, 33 अपॉन 80। क्या चमका? अच्छा क्वेश्चन था। माइनस का कंसेप्ट समझो कि सर माइनस क्यों हो रहा है? ग्रेटर देन 5000 है। अगर यहाँ ये होता ग्रेटर देन इक्वल तो माइनस हम लोग नहीं करते, इसको क्लियर है। लेकिन लॉजिक तो अब है ना इसमें, वो ये कह रहे हैं कि भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब देखते हैं टोटल आउटकम क्या बनेंगे। अब सुनो ध्यान से, इस प्लेस को तो भैया 5 और 7 ही रहेंगे। इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने रहेंगे? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर फिल हुआ होगा, या तो 5 या फिर 7, दोनों तो एक साथ फिल नहीं हुए होंगे, पक्की बात है। तो इस प्लेस पे अगर कोई एक फिल हो गया तो यहाँ पे फिल करने के तरीके 4 हो गए। फिर क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है। इसको तरीके 4, फिर इसको 3, फिर इसको 2, तो 4 12 2 24 48। टोटल आउटकम कितने हो गए? नीचे कितना आ गया? 48 आ गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम। लॉजिक है इसमें। यहां तो भैया 5 और 7 रहेगा, यहां तो चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि डिविजिबल बाई क्या हो? तो यार एक बार यहां पे 0 फिक्स कर दो, यहां पे क्या कर दो?
जीरो फिक्स कर दो, क्योंकि तभी तो वो नंबर जीरो से हमारा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब वो यहाँ पे जीरो पे फिक्स हो गया तो इस प्लेस को भरने के तरीका भी एक ही है। बात को समझो ध्यान से। अच्छा, यहाँ 5 फिल करेंगे या फिर 7, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 2। अब सुनो, एक नंबर यहाँ फिल हो गया, एक नंबर यहाँ फिल हो गया, 2 खत्म हो गए, तो अब कितना बचा 3, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 3 और इसको, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या आ गया यहाँ पे 12। लेकिन अब एक होशियार बच्चा कहेगा सर जिसके एंड में 5 आता है वो भी तो डिवीजन होता है। सही बात है आपकी, तो चलो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया 5, पक्की बात है। अब लॉजिक देखो जरा, यहाँ 5 है, क्या यहाँ पे 5 और 7 होगा, नहीं होगा, ओनली 7 होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर इस नंबर यहाँ 5 आ गया तो अब यहाँ कहीं भी 5 नहीं होगा, तो इस प्लेस को भी भरने का तरीके एक ही हुआ, 7 है ना, इस प्लेस को भरने का तरीका एक है, पक्की बात है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 3 और ये 2, तो कितने आ गए 6, इन दोनों ऐड करो, 18/48 प्रोबेबिलिटी आ गई, 6 3 18, और देखो आंसर जरा, पक्की बात है ना, क्या बात समझ आई। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर आपने ये अलग अलग लिए जीरो, आप ये भी तो बोल सकते थे कि इस प्लेस को भरने के तरीके 0 और 5 हैं। भैया नहीं बोल सकते थे क्योंकि 5 यहाँ पे ले चुके हैं, रिपीटेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है ना। ये सबसे देसी और सिंपल तरीका है इसको समझाने का भी, सॉल्व करने। चमका लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख ले, तो उसके लिए क्या इसको हटाएं, सिंपल है वो तो। भैया 11th क्लास की अपनी सप्लीमेंट्री भी हम लोगों ने करा दी ना, छोड़ा तो कुछ है ही नहीं, कि एग्जाम्पल हो गया। देखो जरा, ये कह रहे हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नंबर लॉक ऑफ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। आपने देखे होंगे ना, व्हील्स करके वो अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं। ईच लेवल विद 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट है, 10 डिजिट हो गई। द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस 4 डिजिट विद नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं है इसमें, ठीक है सर। तो कहने चलो अब क्या सुनो, एक बंदे ने पासवर्ड लगा दिया, अब आप चोर आदमी, आप खोलने में लगे हैं, तो केवल एक ही तो ऐसा पासवर्ड होगा जब वो खुलेगा, और कह रहे हैं क्या संभावना है कि वो खुलेगा, तो केवल एक ही बार ऐसा होगा, लेकिन टोटल आउटकम क्या होंगे 10P4, आंसर आ गया तुम्हारा। अब बड़ी कंफ्यूजन, यहाँ P क्यों लगाया आपने, C क्यों नहीं लगाया। तो भैया सुनो, किसी एक बंदे का पासवर्ड 1 2 3 4 है, क्या पता उसका पासवर्ड ये भी हो जाए, क्या पता उसका पासवर्ड ये भी हो, तो कॉम्बिनेशन में तो इसको एक माना जाएगा ना, कॉम्बिनेशन में तो इसको एक ही माना जाएगा, परम्यूटेशन में तो अलग अलग। किसी के फोन का पास पिन मान लो 1 2 3 4 हो सकता है, किसी का 4 3 2 1 हो सकता है, किसी का 4 2 1 3 हो सकते हैं ना, यस और नो, इनको अलग अलग माना जाएगा ना, तो इसलिए हमने परम्यूटेशन लगाया है। क्या चमका। और 1 क्यों लिखा, क्यों एक ही ऐसा पासवर्ड होगा जब वो ओपन होगा। बात समझना आप लोग। तो हम लोगों ने इसी के साथ पूरी 11th क्लास की खत्म कर दी। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे।